छत्तीसगढ़ का राम वनगमन। कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की धरती केवल जंगलों की भूमि नहीं है, बल्कि श्री राम के चरणों से पवित्र हुई तपोभूमि भी है। 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अनेक वन क्षेत्रों से होकर गुजरे, जिसका एक बड़ा भाग आज के छत्तीसगढ़ से जुड़ा माना जाता है। उन दिनों यह क्षेत्र घने साल के जंगलों, शांत नदियों, ऊंचे पर्वतों और ऋषि मुनियों के आश्रमों से भरा हुआ था। जंगल इतना घना था कि दिन में भी कई स्थानों पर सूर्य का प्रकाश मुश्किल से पहुंचता था। सबसे पहले श्री राम महानदी के तट पर स्थित शिवरी नारायण पहुंचे, जहां लोक मान्यता के अनुसार उन्होंने ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त किया। आगे बढ़ते हुए वह उस स्थान पर पहुंचे जिसे आज शबरी धाम शिवरी नारायण क्षेत्र की परंपरा से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि माता शबरी वर्षों तक अपने प्रभु की प्रतीक्षा करती रही। हर दिन वे जंगल से मीठे बेर चुनती और सोचती, शायद आज मेरे राम आएंगे। एक दिन उनकी प्रतीक्षा समाप्त हुई। श्री राम उनके आश्रम पहुंचे। शबरी ने प्रेम से बेर अर्पित किए। यह कथा भक्ति और समर्पण का प्रतीक बन गई। श्री राम ने उनके निष्कपट प्रेम को स्वीकार किया और संसार को बताया कि ईश्वर के लिए सबसे बड़ा उपहार सच्ची श्रद्धा है। इसके बाद श्री राम दंडकारण्य के और भीतर गए। वहां अनेक ऋषियों के आश्रम थे। ऋषियों ने उनसे प्रार्थना की कि वह वन में उत्पात मचाने वाले राक्षसों से उनकी रक्षा करें। श्री राम ने धर्म की रक्षा का संकल्प लिया और वनवास का उद्देश्य केवल अपना वचन निभाना ही नहीं, बल्कि संतों और निर्दोष लोगों की रक्षा करना भी बना। लोक कथाओं में कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ के अनेक पर्वत, गुफाएं और नदी तट आज भी उस यात्रा की स्मृतियां सजोए हुए हैं। कई गांवों में ऐसे पत्थरों, कुंड और प्राचीन स्थलों की पूजा होती है, जिन्हें लोग श्री राम के विश्राम या उनके चरणों से जोड़ते हैं। समय बीतता गया। श्री राम, सीता और लक्ष्मण वन पथ पर आगे बढ़ते रहे। हर कदम के साथ उनका धैर्य, त्याग और मर्यादा पूरे वन में आदर्श बनते गए। आखिरकार दंडकारण्य की यात्रा पूरी कर वे आगे पंचवटी की ओर बढ़े। वहीं से आगे की घटनाएं माता सीता का हरण और फिर रावण के विरुद्ध धर्म युद्ध रामायण की सबसे महत्वपूर्ण कड़ियां बनी। आज छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ से जुड़े अनेक स्थान श्रद्धा के केंद्र हैं। हर वर्ष हजारों श्रद्धालु इन स्थलों के दर्शन करते हैं। उनके लिए यह केवल एक यात्रा ही नहीं, बल्कि मर्यादा, सेवा, त्याग और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ की धरती को आज भी प्रेम से राम के वनवास की तपोभूमि कहकर याद करते हैं। राम वनगमन छत्तीसगढ़ के जंगलों में छिपा वह रहस्य, जिसे आज भी समय नहीं खोल पाया। क्या आपने कभी सोचा है, अगर भगवान श्री राम सचमुच छत्तीसगढ़ के घने वनों से होकर गुजरे थे, तो उन जंगलों में ऐसा क्या हुआ होगा जिसके गूंज आज भी लोक कथाओं में सुनाई देती है? क्यों आज भी कुछ प्राचीन गुफाओं, नदियों और पर्वतों को लोग राम के चरणों का साक्षी मानते हैं? और क्या उन वनों में कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे समय भी पूरी तरह मिटा नहीं सका? आज की यह कथा किसी डर की नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और रहस्य की एक अद्भुत यात्रा है। त्रेता युग। अयोध्या के राजकुमार श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास पर निकल चुके थे। घने जंगल, असीम नदियाँ, ऊंचे ऊंचे पर्वत,
इन्हीं प्राकृतिक मार्गों से उनकी यात्रा आगे बढ़ी। कहा जाता है कि यहाँ के वन केवल पेड़ों का समूह नहीं है, वह ऋषियों की तपोभूमि थे, ध्यान की भूमि थे और ऐसे स्थान थे जहाँ प्रकृति स्वयं मौन होकर दिव्यता का अनुभव करती है। लेकिन इन्हीं जंगलों में कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिनका उल्लेख लोक कथाओं में रहस्य के साथ किया जाता है। रात का समय, चारों ओर सन्नाटा, सिर्फ झींगुरों की आवाज़, आकाश में चमकते असंख्य तारे। कहते हैं वनवास के दौरान कई रातें ऐसी थीं जब लक्ष्मण पूरी रात जागकर पहरा देते थे। वन में दूर दूर तक अजीब ध्वनियाँ सुनाई देती थी, कभी किसी अज्ञात पशु की गर्जना, कभी सूखे पत्तों पर किसी के चलने जैसी आहट। लेकिन जब खोज की जाती वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। स्थानीय कथाओं में कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ के अनेक प्राचीन स्थलों पर आज भी लोग मानते हैं कि वहाँ श्री राम ने विश्राम किया।